तो है गाइस, लास्ट एपिसोड में तुम्हें पता ही होगा ब्रिटिश स्टेट डेवलपर के कि भाई सुहो के रीइंकारनेट होके आ गया था एक नॉवल में, और जिस नॉवल में वो आया था उस नॉवल में वो उस करेक्टर की बॉडी में आ जाता है जो कि कुछ दिनों बाद ही मरने वाला होता है। और मतलब इसकी फैमिली पूरी डेप्थ में है, कर्जा ले रखा है और पूरा का पूरा मतलब इसकी हालत खराब है। और अब इसके दिमाग में एक आइडिया आया होता है कि भाई मैंने मतलब सबके सब इसको गंदी नजरों से देखते थे कि भाई ये बस पीता खाता है और परेशान करता है और कुछ नहीं करता। तो फिर अब जो हमारा सुहो की मैं जो कि लॉयड की बॉडी में आ चुका है वो ये सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इनको फायदा भी हो और मेरे को भी फायदा हो। तो उसके दिमाग में बत्ती जलती है और भाई वो बोलता है कि आज हम हीटिंग ऑन डोल बनाएंगे जिससे कि घर गर्म रहेंगे और हमारा काम बढ़ेगा, हमें पैसे मिलेंगे और इसकी इज्जत बढ़ेगी क्योंकि ये काम करेगा ना इस वजह से, क्योंकि वैसे ये काम करता नहीं था। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि लॉयड ऐसा काम करेगा कैसे और क्या क्या होने वाला है ना। मस्त चैप्टर है एकदम, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे तुमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि भाई उसको कोई आरपी सिस्टम मिला होता है, वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है और वहां पे हमें पता चलता है कि भाई आरपी सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें कि लॉयड को अपने जो की कैरेक्टर्स है नॉवल के अंदर उनसे इसको अच्छे से रिलेशनशिप वगैरह बनाने हैं, उससे इसको आरपी मिलेगी। फिर उसके बाद वो देखता है कि जेवियर की कितनी आरपी है मेरे रिलेटेड मतलब है ना, तो वो देखता है कि -30 हो रखी है भाई, मतलब 0 भी नहीं है भाई, बिल्कुल -30 में हो रखी है। तो मतलब सोचो भाई बंदे क्या सोचते होंगे इसके बारे में, है ना। अब लॉयड जेवियर से आरपी बढ़वाने की कोशिश में बोलता है कि लॉयड यार मैंने देखा है कि तू बहुत हैंडसम है। तो लॉयड कहता है हाँ मेरे को पता है, और आरपी भाई -1 हो जाती है और ऊपर से बढ़ने के बजाय। फिर उसके बाद लॉयड कहता है कि छोड़ो यार इसको बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉयड उसी पब ओनर के पास आया हुआ है और भाई वहां उससे बोल रहा है कि मैं बिल्डर होऊंगा और तुम कॉन्ट्रैक्टर हो गए, है ना, और मैं बिल्डिंग वगैरह बनाऊंगा जो भी है, हीटिंग ऑन डोल बनाने के लिए आया है। तो अब लॉयड पब ओनर को बोलता है कि देखो जो भी मैंने डैमेज किया था उसकी फीस मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा और तुम्हारी कंस्ट्रक्शन जो है फ्री में होगी। तो पब ओनर एकदम मतलब पत्थर बन के बैठा है कि भाई आज तो सिग्मा बन जाऊंगा, आज कुछ बोलना ही नहीं है। और फिर उसके बाद पब ओनर भी एक स्किल यूज करता है स्टोन वॉल हार्ट करके, जिससे भाई उसके मतलब दिल एकदम पत्थर हो जाता है और वो किसी की बात सुनेगा ही नहीं, मतलब लॉयड की तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, है ना। अब लॉयड परेशान हो रहा है, वो कह रहा है यार मेरे को क्या करूं मैं, मेरी ये इतनी गंदी इमेज है, इस वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि लगता है मेरे को वही वाली इमेज यूज करनी पड़ेगी ये सब करने के लिए। तो वो वही अपनी गंदी सी इमेज यूज करके बोलता है कि ओए यार देखना यार तू भाई हम अब काफी मिलने वाले यार, तो कर दे यार साइन, क्या दिक्कत आ रही है तेरे को, मतलब ऐसी टोन में बोलता हुआ, है ना। और भाई पब ओनर एकदम मतलब डर के मारे साइन कर भी देता है और सिस्टम भी बोल रहा है कि वाह क्या जवाब दिया भाई, बहुत बढ़िया। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं उसके लॉन वगैरह में, है ना, पब ओनर के जो भी जगह दी है उसने। और ये यहाँ पे जेवियर लॉयड से पूछता है कि लॉयड तुमने गलत किया है, तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया और अब तुम कुछ ना कुछ उसके साथ गलत करने वाले हो। तो लॉयड बोलता है जेवियर को कि कभी तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है? उसमें ये होता है कि तुम एक बंदे को उस बात पे जज करते हो कि जो तुमने पास्ट में उसके साथ मतलब उसने जो चीजें करी हो उस वजह से, है ना। तो वो चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो जेवियर कह रहा है कि पर ऐसा तो होता नहीं है, जो पास्ट में होता है वही सब, मतलब वो ये कहता है कि मतलब पास्ट के स्टैट्स वगैरह देख के तो यही लगता है ना कि बंदा कैसा होगा। तो लॉयड कहता है कि लेकिन वो भी तो पास्ट में से ही लिखे गए हैं ना, अभी तुम्हें ये नहीं पता ना कि प्रेजेंट में बंदा कैसा है। तो अब जेवियर सोचता है कि यार ये ऐसे बात कैसे कर पा रहा है, पहले तो ऐसे नहीं कर पाता था ये। तब लॉयड जो है अपना काम शुरू करता है, वो बोलता है कि मैं अब पब ओनर और उसकी मदर को एकदम खुश करके दिखाऊंगा, मैं उनके मुंह पे स्माइल देख के दिखाऊंगा, देखना तुम, क्योंकि वही मेरी मनी मेकिंग की फाउंडेशन बनेंगे। क्योंकि अगर इसने इनका बना दिया और इनको पसंद आ गया तो भाई इसकी मार्केटिंग हो जाएगी ना कि हाँ उसने बनाया था उसके पास जाओ। इस वजह से भाई बंदा दिमाग से इतना तेज है ना मनी मेकिंग के बारे में, है ना, मतलब पागल है भाई एकदम, तुम देखते जाओ बस। अब हम देखते हैं कि लॉयड लगा हुआ है अपना मतलब काम करने में कुछ दिनों तक, है ना, वो डर्ट वगैरह निकाल रहा है, उसको वापस लगा रहा है, अपने टिम्बर वगैरह मतलब चीजें दिखाई गई है ना, कि वो कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा रहा है। लेकिन उसकी बॉडी ये सब झेल नहीं पा रही क्योंकि वो इतना मतलब वीक है उस बॉडी में, उसने ये सब काम किए ही नहीं है पहले कभी, तो वो थक जा रहा है बार बार। फिर उसके बाद जेवियर भी चौंक जाता है, वो बोलता है कि अरे यार तुमने काफी अच्छा काम किया है, मतलब तुमने 3 कट्स में ही ये पूरा बना दिया, है ना। तो लॉयड बोलता है अरे 1 हफ्ता लग गया भाई, पागल, इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। फिर उसके बाद जेवियर सोचता है कि यार ये सही में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, पहली बार लगता है कुछ अलग ही चीज हो गई है इसमें, और शायद वो सच में पब ओनर को खुश करना चाहता है। और ये इसने सीखा कहाँ से, ये सब इसके दिमाग में आया कहाँ से। और अब लॉयड भी भाई परेशान हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी ये सब झेल नहीं पा रही है और वो बना नहीं पा रहा है ये सब, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरी
मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है लेकिन मैं ये बना के रहूंगा। और वो लकड़ी काटने जाता है और बस वो अपनी जो एक्स है वो उठा के बस लकड़ी काटने वाला होता है, लेकिन वो लड़खड़ा के गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा रोमांस दिखाया जाता है ना। जेवियर आता है, कहता रुको मैं करूंगा। फिर उसके बाद जेवियर बोलता है उससे कि कितनी कितनी कैसी कैसी लकड़ियां काटनी है, तो उसे फिर लॉयड बताता है कि मेरे को कुछ डब्बे के शेप की इतने हाथ की इतनी इतनी ऐसी लकड़ी चाहिए और एक उंगली मोटी होनी चाहिए, वो सब बताता है। और फिर उसके बाद जेवियर अपने स्किल दिखाता है, तीनों लकड़ी हवा में उछाल के और ये खचाक खुचुक करके और पूरी भाई लकड़ियां काट देता है। लॉयड ये सब देख के खुश हो जाता है, कहता है यार सही में भाई स्वॉर्ड्समैनशिप इस बंदे की बहुत ही खतरनाक है, सही में भाई इसने लकड़ी इतनी आसानी से काट दी है ना। और फिर उसके बाद जब लॉयड ये सब देख के खुश हो जाता है तो वो उसको बोलता है जेवियर भाई ये जब सब कुछ हो जाए ना तो मेरी भाई डिगिंग में हेल्प कर देना थोड़ी सी, है ना, मेरे को मिट्टी निकालनी है। अब जेवियर गुस्सा हो रहा है, कहता भाई ये कैसा बंदा है, इसका सही में कुछ नहीं हो सकता, मेरे को थैंक यू बोलने के बजाय मेरे से बोल रहा है कि और काम कर। और सिस्टम भी लॉयड को बता रहा है कि जेवियर अपना डिसीजन रिग्रेट कर रहा है। अब लॉयड फिर जेवियर को मनाता है कि देख तुझे लग रहा है ना कि मैं भाई बेकार इंसान हूँ, मैं इनको फिर से फंसाने वाला हूँ और फिर तुझे लग रहा है कि मैं कुछ काम नहीं करने वाला, कुछ गलत करने वाला हूँ, लेकिन देख हम ये सब एक साथ ही कर सकते हैं और तुझे पता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो तू भाई मदद कर मेरी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड और जेवियर लग जाते हैं काम पे, दोनों के दोनों साथ में, है ना, और दोनों के दोनों बनाने लग जाते हैं भाई हाउस। सीन दिखाए जाते हैं कि वो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं ना। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है और लॉयड चिल्लाता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट फाइनली, है ना, और वो खुश हो जाता है एकदम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई लॉयड ने कुछ मतलब अपना लोगो वगैरह भी लगाया हुआ है वहाँ पे, है ना, और वो कोरियन में लिखा हुआ है। तो जेवियर उससे पूछता है कि ये क्या है, मतलब कुछ सिंबल लग रहे हैं मेरे को तो ये। तो लॉयड बोलता है कि ये मेरे ब्रांड का लोगो है ना। फिर उसके बाद लॉयड जेवियर से बोलता है कि चलो देखते हैं कि मैंने कैसे पब ओनर और उसकी माता जी को पागल बनाया है ना, देखते हैं मैंने क्या फालतू चीज बनाई है। फिर उसके बाद सीन दिखाते हैं कि भाई पब ओनर और उसकी मदर भाई बिल्कुल जमीन पे लेट गए, इतनी गर्मी हो रखी है वहाँ पे, वो दोनों पागल हो गए कि भाई ये क्या, ये कैसे हो गया, ये कैसे किया है इसने, है ना। फिर उसके बाद लॉयड बोलता है कि ये इस वर्ल्ड के लोग सब देख के चौंक गए होंगे क्योंकि ये एक तरीके का मैजिक है कि जमीन के अंदर से गर्मी लग रही है, तो ये सब यही सोच रहे होंगे कि ये मैजिक है भाई, ये कैसे हो रहा है इतना गर्म। अब ये सब देख के भाई पब ओनर और उसकी मदर बहुत खुश होते हैं, है ना, और वो थैंक यू बोलते हैं फिर लॉयड को कि भाई थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद करी। अब जेवियर भी ये देख के भाई हैरान हो जाता है कि इसने ये कैसे कर दिया, इसको पहले कुछ नहीं आता था, इसने सब सीखा कैसे, और इसकी पर्सनैलिटी और ये सब बोलने का तरीका ये सब कैसे चेंज हो रहा है, ये क्या मतलब हो कैसे रहा है, वो शॉक में है एकदम, है ना। अब वो ये बोल रहा है कि भाई ये हो तो गया है लेकिन सही में यार लॉयड ऐसा कैसे कर सकता है, लॉयड ऐसा था नहीं पास्ट में, मतलब उसके मन में बस वही चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है पर कोई नहीं, इसने करके दिखाया जो इसने बोला था, उसने उन दोनों के मुंह पे स्माइल ला के दिखाई और मेरे को भी अच्छा लग रहा है ना। और फिर उसके बाद लॉयड की आरपी भी बढ़ जाती है जेवियर से, मतलब दो जो -31 थी वो बढ़ के -29 हो जाती है। फिर उसके बाद लॉयड उससे बोलता है जेवियर से कि भाई मुझे पता है तू यही सोच रहा होगा ना कि ये बंदा कुछ कर सकता है फाइनली, है ना। तो लॉयड फिर जेवियर बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लॉयड बोलता है हाँ जरूर। फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि लॉयड बोल रहा है कि भाई दिन पूरी की पूरी कॉस्ट अगर हम देखें टिम्बर वगैरह तो मैं लॉस में ही रहा हूँ क्योंकि इतना तो मैंने उसके यहाँ पे तोड़ा भी नहीं था। पर फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये फिर भी मेरे को ज्यादा पैसे कमा के देगा, क्योंकि उसके बाद सीन आता है कि भाई लाइन लग चुकी है उस घर की, भाई पूरा बंदे आ रहे हैं देखने के लिए कि ये चल क्या रहा है भाई। और फिर उसके अंदर से बंदे निकल के आ रहे हैं कि भाई मैं तो अंदर मेल्ट होने वाला था, क्या घर बनाया, ये मजा आ गया। फिर उसके बाद जब ये सब बंदे देख के आ रहे हैं तो भाई बाहर लॉर्ड अपनी टेबल लगा के बैठा है, बोल रहा है क्यों मजा आया ना, देगा अच्छा है ना घर। अब देखो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा अगर तुम ये दोनों के दोनों प्लान लोगे। एक प्लान है कि तुम्हें पूरा का पूरा मैं घर बना के दूंगा जो सेम इसने बनाया था वही वाला, जिसमें कि इसको एनेक्स मिलेगा और एक यार्ड मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि भाई इसका जो ऑलरेडी घर बना हुआ है उसमें ही वो रीमॉडलिंग करके और वो ऑनडोल फिट कर देगा, है ना, जो भी सिस्टम है ऑनडोल वाला वो बना देगा उसके नीचे। पर विलेजर्स कह रहे हैं कि नहीं मैं सोच रहा हूँ कि, है ना, मतलब उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही है। तो सिस्टम भी बता रहा है कि विलेजर्स तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर उसके बाद लॉयड अपनी वापस से हुलीगन वाली इमेज, मतलब वही गंदी वाली इमेज यूज करके उसको परसुएड करने की कोशिश करता है कि अरे यार देख ले यार, देख मैं तो हम लोग अब जल्दी ज्यादा मिलने वाले हैं, है ना, कर ले यार जो भी, देख ले भाई जो भी है ना। और ये सब यो कर ही रहा होता है। वो बोलता है कि भाई देख यार इतनी कम कॉस्ट में मैं तेरे को बना के दे रहा हूँ, एक तरीके से फ्री बना के दे रहा हूँ यार, देख ले भाई क्या है, क्या दिक्कत है ना, तुझे ही फायदा हो रहा है इसमें। ये सब चल ही रहा होता है और उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि लॉयड तुम यहाँ कर क्या रहे हो आखिरकार, और वहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट्स में बताना कैसा लगा चैप्टर, और अगला चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा, है ना, थोड़ी जल्दी वीडियो लाएंगे, अब देखते हैं। और थोड़ा सा मैं एडिटिंग स्टाइल चेंज करने की कोशिश
सोच रहा हूँ, है ना। अब मेरे को नहीं पता मैंने इसमें एडिटिंग कैसे करी है, अगली वीडियो में कैसी करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी चेंज करूँ, क्योंकि जो पैनल्स हैं वो काफी छोटे दिखाई देते हैं मेरे ख्याल से मेरी वीडियो में, तो उसको मैं चेंज करके थोड़ा मैं बड़ा करने की कोशिश करूंगा। जो भी है मतलब देखते हैं, है ना। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।